हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। तो हमारा ये 18th लेक्चर है। इससे पहले हमारे 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं सभी लेक्चर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। जिनके सेंटेंस में लास्ट में ये आते हैं, क्या आते हैं? रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। ठीक है, इनके लास्ट में आते हैं, इनकी पहचान है ये। और मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ। इसमें रूल क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। इसके अंदर क्या होगा? विल बी और शैल बी यूज होएगा। विल बी और शैल बी कैसे यूज होना है? मैंने आपको पहले भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था विल और शैल कैसे यूज होना है। और इसमें विल बी और शैल बी कैसे यूज होगा? इसमें भी वैसे यूज होगा जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था। विल कहाँ पर यूज होएगा? जहाँ पर देखिए एक मिनट, शैल कहाँ पर यूज होएगा? आई व्यू के साथ शैल यूज होएगा। विल कहाँ पर होएगा? बाकी सभी के साथ विल यूज होएगा। आई वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल लगेगा, आई वी के साथ लगेगा शैल। ठीक है, अगर इसको हम इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हम उसमें विल का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट शैल को छोड़कर। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए हम इसके अब एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कैसे आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, सचिन विल बी ड्रिंकिंग वाटर। सचिन पानी पी रहा होगा। सोनिया विल बी वीपिंग। सोनिया रो रही होगी। ठीक है, देखिए विल भी लग गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा मैंने अभी क्या बताया था? आई भी था, चले गया। यहाँ पर आई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर विल लग गया। ठीक है, विल भी लग गया, विल भी लगेगा विल के साथ। ठीक है, वर्ग फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी, इसके साथ आईएनजी लग गई और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन विल बी लाफिंग। बच्चे हंस रहे होंगे। यू विल बी रनिंग। तुम दौड़ रहे होंगे। दे विल बी कुकिंग फूड। वे खाना बना रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इस रूल को लगाना है। अब इसके हम नेगेटिव में चलते हैं। इसका नेगेटिव कौन सा होता है? जो जिसमें नोट आता है, नहीं वाले। ठीक है, नोट के कब यूज होएगा? इसमें नोट होएगा विल और शैल के बाद में हम नोट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल है इसका। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सोनिया विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। सोनिया गीत नहीं गा रही होगी। क्लियर, यहाँ पर सोनिया आ गया हमारा सब्जेक्ट, विल लग गया हमारा, नोट आ गया विल के बाद। ठीक है, विल और शैल के बाद नोट लगेगा। उसके बाद बी आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, इसके साथ आईएनजी आ गई। फिर आ गया हमारा सॉन्ग। ठीक है, क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। सचिन विल नॉट बी सेंडिंग मैसेज। सचिन संदेश नहीं भेज रहा होगा। रमेश विल नॉट बी फ्लाइंग काइट। रमेश पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। तुम पानी नहीं पी रहे होंगे। क्लियर, ये फ्यूचर है हमारे। ठीक है ना, जो आने वाले भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल कहते हैं इसको हिंदी में। तो चलिए आगे चलते हैं हम इसके इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं हमारे? जो प्रश्नवाचक होते हैं सेंटेंस। ठीक है, हमारे दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक हो गया जो क्या से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, और जो वो होते हैं जो क्वेश्चन कब कहाँ कैसे जो बीच में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या वाले इंटरोगेटिव। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान वही होगी, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। इसका रूल देख लेते हैं। विल शैल स्टार्टिंग में लग जाएगा, विल शैल के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद बी। विल बी और शैल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में चलते हैं हम। क्लियर, इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। विल सीता बी सिंगिंग सॉन्ग। क्या सीता गीत गा रही होगी? विल लगा मैंने स्टार्टिंग में,
सब्जेक्ट हमारा सीता, उसके बाद बी आ गया, सिंगिंग लग गया हमारे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल बनाने हैं। विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे होंगे। विल रमेश बी कुकिंग फूड, क्या रमेश खाना बना रहा होगा। विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इस तरह से आपको ये सेंटेंस यूज़ करना है, रूल के हिसाब से चलना है। ठीक है, आपको रूल अगर याद रहेगा तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी परेशानी नहीं होगी, और इसके साथ आपको पहचान जरूर याद होनी चाहिए। क्लियर, अगर आपको अच्छे से आपको इसको रट भी लिया ना तो आपको कभी भी मतलब कि इंग्लिश बोलने में कभी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इंटरोगेटिव इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी हो गया हमारा, नेगेटिव भी हो गया, इन दोनों को मिक्स करेंगे हम। क्या आ जाएगा हमारा, इसका रूल क्या बनेगा, विल शैल स्टार्टिंग में लगेगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। हमेशा इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगता है। उसके बाद बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको रूल देखना है। क्लियर, आपको रूल याद हो ही गया होगा, तभी अब हम इसको रूल को एग्जाम्पल में समझते हैं। विल सोनिया नॉट बी डांसिंग, विल हमारा आ गया यहाँ पर इंटरगेट हो गया, सोनिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट हमारा नेगेटिव हो गया, न इसके बाद बी लगेगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई भी डांसिंग। ठीक है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखना है। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, विल यू नॉट बी कुकिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं बना रहे होंगे। क्लियर, आपको ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, आपको क्लियर हो गया होगा। हमने काफ़ी बार हर टेंसेज में मैंने आपको ये डिस्कस किया है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी होगी हमारी, अभी हमने इंटरोगेटिव किया था इससे पहले। इंटरोगेटिव जो क्या वाले होते हैं क्वेश्चन, डब्ल्यूएच फैमिली होते हैं जो सेंटेंस के बीच में से पूछे जाते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। डब्ल्यूएच फैमिली की फैमिली कौन सी है, ये है, क्या है ये फैमिली, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। इसकी हिंदी क्या बनेगी, कब, वाई, वाई की क्या होगी, क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हाट क्या। जिस तरह से आपको ये देखना है। अब इसके हम रूल को देखते हैं। रूल क्या है इसका, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद विल शैल लग जाएगा, विल शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, विल बी और शैल बी के बीच में क्या लगेगा हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्टिंग में लग जाएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है हमेशा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल में जाकर देखते हैं इसको कैसे बनाना है आपको रूल को। वेयर विल यू बी सेंडिंग मैसेज, तुम संदेश कहाँ भेज रहे होंगे। वेयर विल सचिन बी फ्लाइंग काइट, सॉरी, वाई विल सचिन बी फ्लाइंग काइट, सचिन पतंग क्यों उड़ा रहा होगा। क्लियर, क्लियर हो गया आपको ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। हाउ विल सोनिया बी कुकिंग फूड, सोनिया खाना कैसे बना रही होगी। ठीक है, ये हमको रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं, क्या हमारा नेगेटिव में, डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव। डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा हमेशा, प्लस बी लग जाएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा नोट के बाद लगेगा, बाकी सभी जो हमारा रूल है ये पूरा सेम रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। क्लियर, तो अब हम इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल इसका कैसे बनाना है आपको। वाई विल यू नॉट बी सेंडिंग मैसेज, तुम संदेश क्यों नहीं भेज रहे होंगे। ठीक है, वाई हमारा लग गया यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली, विल आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट लग जाए हमारे यू, नोट आएगा इसका सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा, बी लग जाएगा, फिर इसके बाद सेंडिंग में हमारा लग गया वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिक्स लगेगा, और ऑब्जेक्ट हमारा मैसेज हो गया। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, वाई विल सीता नॉट बी राइटिंग लेटर, सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी। क्लियर, तो हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको उनको भी बताना है कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूवमेंट में लाया हूँ तो आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है कि कोई भी समझना है आपको तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।